Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप इस चैनल पे देख रहे हैं। आज हम विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपकी जो मॉड्यूल है उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को भी देखेंगे इसमें हम। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास में विद्यार्थी वाली मॉड्यूल नहीं है तो उस पर मेरी एक वीडियो बनेगी, उसमें आप देख लीजिएगा ताकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भटके नहीं बिल्कुल भी। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपकी फाइनल एग्जाम के लिए बन रही है। अगर आपका कल एग्जाम है ना, हाफ ईयरली एग्जाम कल अगर आपका है सोशल साइंस का, तो आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी आपके अध्याय आ रहे हैं, उतने आप इसमें देख लीजिएगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसको समझते हैं अपने पूरे क्वेश्चन के आंसर वाली इस मॉड्यूल को, है ना। 2025-26 की लेटेस्ट वाली ये सामाजिक विज्ञान की आपकी मॉडल बुक है जिसमें आपको पूरे आंसर मिलेंगे और ये अपने वीडियो पे हरदम अवेलेबल रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम इसके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 2024-25 के हिसाब से इसका पहले का बना हुआ है, उस पर आप मत देखिए। 2025 तो 26 देखना है हमें। समकालीन भारत 2, तो समकालीन भारत 1 आपने कहाँ पढ़ा था? क्लास 9th में वो बुक आपने पढ़ी थी, समकालीन भारत 1। और समकालीन भारत 2 पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 10th में। इसमें हमारे कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें से समकालीन भारत 2 में से देखिए आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, उतने आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और पेपर के बाद में भी इस चैनल पे इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपको इस पर आंसर वाली ये वीडियो मिलती रहेगी हरदम, और आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें आपके 5 अध्याय दिए हुए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, लोकतांत्रिक राजनीति। इसका भाग 1 आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, इसमें भाग 2 पढ़ रहे हैं आप। तो पहला इसका क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी, दूसरा संघवाद, तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले, चौथा राजनीतिक दल, पांचवा लोकतंत्र के परिणाम और आर्थिक विकास की समझ। इसमें आपके कितने हैं? 5 अध्याय हैं। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। ये आपका ब्लूप्रिंट है। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। समय आपके 3 घंटे होंगे। समकालीन भारत 2 में जितने भी अध्याय हैं वो कितने कितने नंबर के आएंगे देख लीजिए। पहला अध्याय 4 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा 1 नंबर का, चौथा आपका 3 नंबर का, पांचवा आपका 4 नंबर का, और छठवां आपका आएगा 4 नंबर, और सातवां 7 नंबर का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका समकालीन भारत 2 ये आपका वार्षिक परीक्षा जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम देखते हैं समकालीन भारत 2 कितने नंबर का आएगा। 4 4 8 1 9 3 12 4 16 4 20 और 27 नंबर का आपका आएगा। ऐसे ही आपका भारत और समकालीन विश्व 2 फाइनल एग्जाम में 2 7 9 3 12 और 8 20 नंबर का आएगा। ठीक है, और अभी आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वो भी आपके ऐसे ही नंबरों में आएंगे, है ना। थोड़ा बहुत कोई चैप्टर ज़्यादा नंबर के हो जाएंगे क्योंकि कम चैप्टर आ रहे हैं आपके। मेरे ख्याल से 3 या 4 चैप्टर तो आपके आ ही रहे होंगे, है ना। अब लोकतांत्रिक राजनीति 2 की बात करें तो 2 4 6 2 8 4 12 और 3 15 नंबर का आएगा। और आर्थिक विकास की समझ की बात करें तो 2 4 6 4 10 3 13, मतलब 75 नंबर का पूरा पेपर आपका इस तरीके से हो रहा है। इसलिए आपको फाइनल एग्जाम में सभी जो अध्याय आपके हैं उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब जाके आप पूरे 75 नंबर ला सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उन पर चर्चा करेंगे, है ना। और जब चाहे आपको इसमें से आंसर देखना हो तो आप वीडियो पे आके समर एजुकेशन वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है,
क्योंकि आपको बहुत कुछ अगर सीखने को मिलता है तो इतना तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 से 5, ये तो आपको पूरा फॉर्मेट पता ही है कि 23 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप, है ना। 6 नंबर के आपके क्या हैं, सही विकल्प, सत्य सत्य सत्य, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर आने वाले हैं। तो 30 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से 70 तक 12 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक 3 अंक वाला होगा, है ना। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे आपके 4-4 नंबर वाले। तो ये ब्लूप्रिंट तो आप समझ सकते हैं, त्रैमासिक में जैसे आपने पेपर दिया था बिल्कुल वैसा ही है। और नीचे एक पेपर का पैटर्न भी आएगा, कोई ना कोई पेपर हमको दिया होगा, पूरा पेपर किस तरीके से आएगा उस टाइप से भी हमको एक उदाहरण दिया होगा। ठीक है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान में कौन सा कितने पेज नंबर पे अध्याय दिए हुए हैं, चलिए ये हमको देखना है। इससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी विधियाँ पढ़ाई जाती हैं, ये शिक्षकों के लिए हैं। शिक्षक साथी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार। आप भी इसमें से कई सारा आइडियाज़ को ले सकते हैं। ठीक है। तो व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट विधि, भूमिका निर्वाह, सहायक सामग्री का उपयोग, सर्वेक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, समूह कार्य, क्षेत्र भ्रमण और समस्या आधारित शिक्षण, ये सभी विधियों से आप शिक्षण कार्य करा रहे होंगे, है ना। देख लीजिए ये पूरी विधियाँ हैं, इन विधियों से करवाना है। निदानात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग में छात्रों की पहचान, जरूरतों का आकलन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। हम अब स्टूडेंट्स के लिए उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को चालू करने वाले हैं। तो अध्याय 7 सबसे पहले इसमें स्टार्ट हो रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो शिक्षकों के लिए निर्देश दिया हुआ है, वो शिक्षकों को पढ़ना है, कोई बात नहीं। पाठ्य वस्तु वो भी शिक्षकों को पढ़ना है ना। परिवहन के साधनों का वर्गीकरण, इस पाठ्य वस्तु में जो जो हैं वो देख लेते हैं ना, इनको आप स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, न इसमें समझा पाऊंगा, क्योंकि आगे मेरी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं चैप्टर्स को भी समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जल्दी से, क्योंकि आपका कल हाफ ईयरली का एग्जाम है अर्धवार्षिक का, तो हमको जल्दी से जल्दी ना इनमें आंसर्स को देखना है। भारत में क्षमता के आधार पर सड़कों को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें। रेल परिवहन का क्या महत्व होता है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, रेल परिवहन से जुड़ी समस्याएं, पाइपलाइन परिवहन, भारत में स्थापित 3 मुख्य पाइपलाइन के नाम निम्न प्रकार हैं। जल परिवहन, तो जल परिवहन भी है, मतलब जल में जहाज़ों के द्वारा, पानी के जहाज़ों द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। भारत में 95% व्यापार वाले मुख्य समुद्री पतन, है ना। तो कौन कौन से पत्तन है भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, है ना। वायु परिवहन के माध्यम से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, तो वो भी परिवहन का साधन है। आने जाने का साधन मतलब परिवहन। संचार सेवाएं, संचार सेवाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। मैं हर एक लाइन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी हमको आंसर्स देखना है, और आगे मेरे वीडियोस आएंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा इनमें। ठीक है। वर्तमान में तीव्र पहुँच के लिए 6 डाक मार्ग बताए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। और देखते हैं क्या क्या है हमारी इस मॉड्यूल में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधि, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करना, है ना। उत्तरमाला में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको जो मॉड्यूल मिली है उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और सही विकल्प वगैरह दिए हुए हैं रिक्त स्थान, तो उनके आंसर्स उसमें नहीं दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनके आंसर देख लीजिए और इनके उत्तर लगा लीजिए। ठीक है। और जिनके पास में मॉड्यूल भी नहीं मिली हुई है विद्यार्थियों वाली, तो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन से आंसर्स को मिलान कर सकते हैं। ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये इसके आंसर दिए हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इनके आंसर दिए हुए हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए, पूरे आंसर दिए हुए हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, पूरे आंसर दिए हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसके पूरे आंसर दिए हुए हैं ये।
अति लघुत्तरीय प्रश्न, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं? भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के दो कारण लिखिए। उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई दो कारण लिखिए, है ना। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी पर चलाई गई थी? स्टूडेंट ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत संभावना है। भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई दो राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई दो राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए, है ना। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की दो विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसे पढ़ लीजिएगा। स्थानीय बाजार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इनके आंसर्स को आप लिख लीजिएगा। भारत के चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम लिखिए, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मॉड्यूल में आज तक जो कितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से आपका पूरा पेपर आएगा, है ना। चाहे वार्षिक पेपर आप क्यों ना कह लें। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है बहुत। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी शहरों के नाम लिखिए। मुंबई बंदरगाह की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई बंदरगाह की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भारत के कार्यक्रम के कोई दो उद्देश्य लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत किन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। भारत में शहरों और नगरों में शीघ्रता लाने वाले डाक मार्गों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरीय में। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु परिवहन का महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन परिवहनों के लाभों को लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के तीन प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में लिखिए। भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, कहीं चार समस्याओं को लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में आंतरिक जल मार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया है? कारण लिखिए। कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई चार विशेषताएं लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिएगा। यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं? स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारक लिखिए। अब अध्याय 1, संसाधन एवं विकास। शिक्षकों के लिए निर्देश है ये। पाठ्यवस्तु, ठीक है। पाठ्यवस्तु में क्या क्या है? जैसे परिभाषा है इसकी, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती हैं। ठीक है। संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आप पढ़ लेंगे स्टूडेंट। परिभाषा, संसाधनों के उपयोग से समाज में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाना विकास कहलाता है। विकास का महत्व, सतत विकास। परिभाषा, संसाधनों का संरक्षण। गतिविधि, संसाधनों की पहचान और वर्गीकरण। ठीक है। प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या हैं, मानव निर्मित चीज़ें क्या क्या है, नवीकरणीय कौन सी हैं, गैर नवीकरणीय कौन सी हैं। गतिविधि, सतत विकास पर चर्चा। गतिविधि, संसाधनों का संरक्षण, पोस्टर निर्माण। स्टूडेंट्स अध्याय 1 के सही विकल्प निकालिए और उनके आंसर्स को लिख लीजिए, भर लीजिए अपनी बुक में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके आंसर लिख लीजिए। सत्य सत्य का चयन कीजिए, उसके आंसर लिख लीजिए। सही जोड़ी का मिलान करें, उसके आंसर भी देख लें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये वाले पूरे भी इनको नोट कर लीजिए, इनके उत्तरों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए।
भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। संसाधनों के संरक्षण वाला अच्छा क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? जिन क्वेश्चनों को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उनके आने की बहुत बहुत संभावना है। संसाधन से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो में किसी किसी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, किसी किसी पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, और कहीं कहीं बोलूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चादर अपरदन किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लघुत्तरीय प्रश्न, नवीकरणीय नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेटराइट मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर और खादर में कोई 3 अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत संभावना है, स्टूडेंट इसे कर लीजिएगा। नंबर 7, उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए, इंपॉर्टेंट। संसाधनों को विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा अपरदन के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके बाद में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। इसके बाद में देखते हैं नीचे, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 मृदाओं के नाम लिखिए, उनकी कोई 2 विशेषताएं एवं उनके वितरण क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसको कर लीजिएगा, इस टेबल को अच्छे तरीके से याद। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाना स्टूडेंट। ठीक है, मृदा की भी परतें होती हैं। सबसे नीचे मूल चट्टानें, फिर उसके बाद अपक्षय मृदा, उसके बाद उपमृदा, उसके बाद में ऊपरी मृदा, है ना। थोड़ा इन्हें अलग अलग कलर से दिखाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऊपर जो मृदा दी हुई है वो हरे रंग की नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। शिक्षकों के लिए निर्देश हैं, वो देख लीजिएगा। पाठ्य वस्तु, भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, वन तथा वन्य जीव संसाधनों के विभिन्न वर्ग, आरक्षित वन इंपॉर्टेंट है, रक्षित वन इंपॉर्टेंट है, अवर्गीकृत वन। गतिविधि, वन्य जीव संरक्षण पर पोस्टर निर्माण। समूह चर्चा, वन और वन्य जीवों का महत्व। गतिविधि, फील्ड ट्रिप, स्थानीय वन्य जीव अभ्यारण्य या उद्यान का भ्रमण। स्टूडेंट्स, अब आप जल्दी से सही विकल्प के उत्तर, रिक्त स्थान के उत्तर, सततत्व के उत्तर, सही जोड़ी मिलान वाले उत्तर और सही जोड़ी का मिलान वाले सेकंड सही जोड़ी जो है उसके उत्तर देख लीजिए और इन्हें पूरा कर लीजिए। और एक वाक्य में उत्तर भी आप लोग भर लीजिए। जब भी स्टूडेंट्स आपको अपनी मॉडल वाली बुक के उत्तर चाहिए हो, आप मेरे चैनल को समर एजुकेशन वर्ल्ड को यूट्यूब पे खोलिए और आपको ये हरदम अवेलेबल मिलेगी। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब उसकी 60 से 70% आने की संभावना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैंने बोल दिया तो उसके 90% से 100% आने की संभावना। और जिस पे कुछ भी नहीं बोला है तो उसको बस थोड़ा सा पढ़ लेना है हमको, है ना। उसकी 30-40% या 20-25% आने की संभावना या तो नहीं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर टिक लगा लीजिए आप। आरक्षित वन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्षित वन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वनों के निम्नीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता है। वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप जितना याद कर सकते हैं कर लीजिए, आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली होगी स्टूडेंट, लेकिन जब पेपर के बाद भी मेरे इस वीडियो को देखते रहना आप, है ना, और आपके जो भी भाई बहन हैं उनको भी आप एडवाइस करिएगा कि वो भी देखें आगे चल के, जो भी क्लास 10th में आने वाले हैं और क्लास 11 12 में जब आप आ जाएंगे तो मैंने आपके लिए बहुत तैयारी करके रखी हुई है, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बस आपको आके पढ़ना है और अपने लिए वीडियोज़ को सर्च करना है मेरे चैनल्स पे। वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं, अध्याय 4 आ गया है, कृषि। शिक्षकों के लिए निर्देश है इसमें, पाठ्य वस्तु है ना। भारत और कृषि, भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है, यह एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसे तो आप पढ़ ही लेंगे, है ना। आगे मुझे ये सब चैप्टर आपको डिटेल में समझाने भी है ना। गतिविधि, कृषि प्रदर्शनी, प्रक्रिया, गतिविधि हेतु सामग्री। विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि को निम्न नामों से जाना जाता है। भारत के अन्य राज्यों में स्थानांतरित कृषि को निम्न नामों से जाना जाता है। गतिविधि स्थानांतरित कृषि की सूची बनाना, गतिविधि ये भी करवानी है, स्थानांतरित कृषि के प्रभाव पर चर्चा, ये सब शिक्षकों के लिए हैं, उन्हें सब गतिविधियां करवानी है आपको, है ना। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर से पूछा करें, क्योंकि आप जब पूछते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि बच्चे क्लास में सवाल करें, क्वेश्चन करें उनसे। देश में कृषि पद्धतियां एवं शस्य प्रारूप, ये टेबल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद, है ना। बोने का समय कौन सा होता है, काटने का समय कौन सा होता है और फसल कौन कौन सी इससे बनती है। भारत की मुख्य फसलों के नाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधार, उत्तर माला जल्दी से निकालिए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट की, आपकी फोर्थ अध्याय की सही विकल्प के पूरे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, है ना। इस पर टिक लगा लीजिए, रिक्त स्थानों के पूरे उत्तर लिख लीजिए आप। इसके बाद में दो सही जोड़ियां आपकी दी हुई हैं, 1 और 2, इनके पूरे पूरे उत्तर लगा लीजिए आप। सत्य सत्य का चयन कीजिए, इसके उत्तर लगा लीजिए। इसी के साथ में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके भी पूरे उत्तर आप लगा लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि सुधार कार्यक्रमों के नाम लिखिए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं प्रारंभ की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसके स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट। भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। किन्हीं 4 मोटे अनाजों के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति से क्या आशय है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने की संभावना। श्वेत क्रांति से क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूट के प्रयोग से बनने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। जूट से क्या क्या बनता है, बोरियां, चटाइयां, रस्सी, प्राकृतिक रेशम। किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम बताइए, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत की 3 प्रमुख ऋतुएं, कृषि ऋतुएं कौन कौन सी हैं, भारतीय ऋतु की एक एक फसल, प्रमुख खाद्य फसल का नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाणिज्य कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। काटो और जलाओ कृषि की मुख्य विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए, इंपॉर्टेंट है। रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट। चावल की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8 है, क्या कारण है कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नंबर 9, कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कौन से प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार किए, लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाय की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रबर की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? गेहूं की खेती के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना अध्याय 5। अध्याय 5 दिया हुआ है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। शिक्षक साथी इसे पढ़ लीजिएगा, या आपने पढ़ लिया होगा, आप तो जानते ही हैं कैसे पढ़ाना है। गतिविधि, खनिज संसाधनों के क्षेत्र व केंद्रों को मानचित्र पर दर्शाना है। गतिविधि करवानी है ऊर्जा संसाधनों के केंद्रों को मानचित्र पर दर्शाना। अभ्यास हेतु मानचित्र प्रश्न दिए हुए हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। तो ये क्षेत्र आपके दिए हुए हैं, नोआ मुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख, मयूरभंज, चित्रदुर्ग, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है भारत के मानचित्र पे ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आएंगे। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्रों के केंद्रों को दर्शाना है। दुर्गापुर कहाँ पे आएगा, भिलाई कहाँ पे आएगा, जमशेदपुर, बोकारो। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खनिज उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। झारिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा। ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों को दर्शाइए। काकरापारा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, केगा परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। एचवी जेप गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलाजखंड, खेतड़ी। भारत के मानचित्र में निम्न के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। हजारीबाग, अजमेर, गया, बेवर, नेल्लौर। भारत में मानचित्र में निम्न के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए। तलचर, कोरबा, नेवली, पनकी, अमरकंटक, सिंगरौली। भारत के मानचित्र देखो, भारत के मानचित्र पे इन जगह को आपको दर्शाया गया है। जगदीशपुर, रावत भाटा, हजारीबाग, है ना। ये आपके पूरे उत्तर दिए हुए हैं, और ये आपका जो उत्तर है डिगबोई, है ना, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, केगा। भारत के मानचित्र पे अजमेर, रानीगंज, सिंगरौली, ये पूरे उसके उत्तर दिए हुए हैं। झरिया, कोरबा, तलचर, रत्नागिरी, कुद्रेमुख। स्टूडेंट ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैप बनाते रहिए आप, और उनमें जगह को भरते रहिए, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे आती है। अब हम अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग को देखते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश हैं इसमें। पाठ्य वस्तु में क्या क्या करना है इसमें? कच्चे सामान से अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोह अयस्क तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से लोह इस्पात बनाना आदि विनिर्माण के उदाहरण हैं। विनिर्माण का मतलब होता है कि एक चीज से दूसरी चीज का बनना। जैसे लकड़ी से कागज का बनना, है ना, गन्ने से चीनी का बनना, है ना, लोह अयस्क तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से लोह इस्पात बनाना। ठीक है। और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे लकड़ी से कागज बन गया तो कागज से लकड़ी नहीं बन सकती है। ठीक है। पूरा नया निर्माण हो गया उसका। और गन्ने से चीनी बन गई तो चीनी से गन्ना नहीं बन सकता। विकास में विनिर्माण उद्योगों का महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, भारत में अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, गतिविधि उद्योगों का योगदान चार्ट बनाना, उद्योगों की स्थापना और उनकी अवस्थिति, उद्योगों के वर्गीकरण के मुख्य आधार, उद्योगों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उद्योगों के वर्गीकरण पर चार्ट बनाना। ये सब गतिविधियां इस चैप्टर में होती हैं। ठीक है। इस टेबल को देख लीजिए स्टूडेंट्स। कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग की सूची, वस्त्र उद्योग, सूत्री वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, खनिज आधारित प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण का निम्नीकरण, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण क्या होता है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको हम कई बार पढ़ पढ़ के ही याद कर लेते हैं, और अपने शब्दों में भी लिख के आते हैं। ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण पर रोकथाम कैसे होती है,
गतिविधि, प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर केस स्टडी। उत्तरमाला, जल्दी से इनको भर लीजिए स्टूडेंट्स। आपके पास में जो मॉड्यूल दी गई है आपको, विद्यार्थी मॉड्यूल, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स के पास में वो मॉड्यूल नहीं है, उसके लिए मैं पूरी वीडियो बना दूंगा अभी के अभी, है ना। तो दोनों मॉड्यूल आपके पास में होगी, एक क्वेश्चन वाली भी और एक आंसर वाली भी। तो जिनके पास में नहीं है आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा, है ना। और साथ में इन वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको अच्छे तरीके से करना है और फाइनल एग्जाम के लिए हैं। और फिर आप याद करिएगा कि सर ने जितने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हमको मिलते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, इसके उत्तर लिख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसके उत्तर लिख लीजिए। सत्य सत्य का चयन कीजिए, इसके उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 2 सही जोड़ियां हैं आपकी, इनके उत्तर लिखें। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी आपके पूरे दिए हुए हैं, इनको भी लिख लीजिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण के कोई 2 महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट। वस्तु निर्माण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट। कृषि पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कोई 4 दशाएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट। लघुत्तरीय प्रश्न है, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत लोहा इस्पात के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाने के क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण के कोई 3 प्रकारों को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम की कोई 4 उपाय लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुगली नदी पर पटसन उद्योग स्थापित होने के कोई 3 कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट। ताशीय प्रदूषण के 3 दुष्प्रभाव लिखिए। अब अध्याय 3 थोड़ा नीचे दिया हुआ है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, अध्याय ऊपर नीचे हो गए हैं। ये शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, पहले अध्याय 3 नहीं था, अब आ गया है। पाठ्य वस्तु, इसलिए आपको पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है अच्छे तरीके से। पाठ्य वस्तु दी हुई है, जल की कमी और जल के संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, है ना। पाठ्य वस्तु में हमें पढ़ना चाहिए जल की कमी के कारण कई कम वर्षा वाले क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हैं। मौसम परिवर्तन की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में स्थान व समय के अनुसार जल संसाधन में विविधता पाई जाती है। विभिन्न समूहों के बीच जल का समान वितरण भी जल की कमी को बढ़ाता है ना। प्राचीन भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की प्रक्रिया। गतिविधियां, जल के स्रोतों की पहचान, इन्हें पढ़ लीजिएगा। जल संरक्षण पर पोस्टर निर्माण, जल उपयोग पर गणना, ये गतिविधि करवानी है। गतिविधि में पुनर्चक्रण परियोजना देखनी है। गतिविधि हेतु सामग्री, परियोजना सामग्री, इंटरनेट या पुस्तकें। उत्तरमाला निकालिए इस पार्ट की आपकी। सही विकल्प के उत्तर लिख लीजिए स्टूडेंट। कितने दिए हुए हैं आपके? 12। रिक्त स्थान के 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिख लीजिए। सत्य सत्य का चयन कीजिए, 5 सत्य सत्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें लिख लीजिए स्टूडेंट। सही जोड़ी मिलान कीजिए, तो इसमें आपकी 2 सही जोड़ियां 3-3 नंबर वाली दी हुई हैं, इन्हें देख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में 10 आपके उत्तर, 11 हैं आपके उत्तर, इनको आप भर लीजिए, है ना। पेपरों के बाद में भी आप आराम से इस वीडियो को देखकर आप आराम से अपने जो आपके पार्ट नहीं हुए हैं उनके उत्तर भरते रहिएगा आप, है ना, और उन्हें करते रहिएगा और खूब अच्छे तरीके से याद करिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। इसी के साथ में हमारा भाग 1 वो समाप्त हो चुका है। अब हम भाग 2, भारत और समकालीन विश्व, भाग 2 इतिहास पर इतिहास, है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद, शिक्षकों के लिए निर्देश है इसमें, ठीक है। प्रस्तावना है, महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्नोत्तर सत्र हैं, सहायक सामग्री का उपयोग, समीक्षा, गृह कार्य, क्रियाकलाप। पाठ्य वस्तु देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय दूसरी उपनिवेशों की तरह ही उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमको इस चैप्टर में? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है हमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। उत्तरमाला, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमारे कितने हैं? 18 सही विकल्प हैं। इनके उत्तरों को आप टिक लगा लीजिए, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कितने हैं आपके? 5। तो ये 5 आपके, इनके उत्तरों को देख लीजिए। सत्य सत्य का चयन कीजिए, 3 सत्य सत्य हैं आपके, इन्हें लगा लीजिएगा। नंबर 4 पे सही जोड़ी का मिलान कीजिए। 2 सही जोड़ियां दी हुई हैं आपकी, 6 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो उनके उत्तरों को आप देख लीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 20 आपके ये दिए हुए हैं, इनको आपको भरना है और याद करना है। सामाजिक विज्ञान में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको रोजाना कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन याद करना चाहिए। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद में दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के संबंध में गांधी जी की क्या आशंकाएं थी? लघुत्तरीय प्रश्नों में देखेंगे स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1932 के पूना पैक्ट का क्या परिणाम हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम में महत्व लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसके उद्देश्य लिखना, कार्यक्रम लिखना, असहयोग आंदोलन का महत्व। स्वदेशी और बहिष्कार का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की? समझाइए। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट है। शहरों में असहयोग आंदोलन शिथिल पड़ने के क्या कारण थे? पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर भी देख लीजिए। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्याग्रह के विचार से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आने की बहुत संभावना है। साइमन कमीशन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नमक यात्रा के बारे में स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। ठीक है। इसके बाद में 5वां है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों भटे हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, कैसे था स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अब अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग, है ना। अध्याय ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पूरे अध्याय मिलेंगे, है ना। शिक्षकों के लिए निर्देश, प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उदाहरणों का उपयोग, प्रश्न उत्तर सत्र करवाना है, सहायक सामग्री का उपयोग करना है आपको, है ना। सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है? पाठ को अधिक रोचक व स्पष्ट बनाने के लिए चार्ट, नक्शे, ग्राफ और वीडियो का उपयोग करें। पाठ के अंत में समीक्षा, गृह कार्य, क्रियाकलाप, पाठ्य वस्तु। औद्योगिकरण का युग, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसमें खेती और समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। औद्योगिकरण का मतलब वो होता है कि मशीनीकरण का आ जाना, है ना। जैसे पहले खेतों में जो बैल होते थे,
है ना, बैलों का प्रयोग करके खेती की जाती थी, हल चलवाए जाते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर वगैरह आए, मशीनों का निर्माण होने लगा, है ना, तो मतलब काफ़ी सारा विकास हुआ। पूर्व औद्योगिकरण, पूर्व औद्योगिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये पूरे पॉइंट। भारतीय कपड़े का युग, मशीन उद्योग से पहले का युग, है ना, पहले गांधी जी जैसा चरखा चलाते थे लोग, और है ना खादी कपड़े बनाते थे, और फिर उसके बाद में मशीनों का उपयोग होने लगा, मशीनों से कपड़े बनने लगे। मशीन उद्योग के बाद का युग, 1780 के बाद का। ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति कैसी हुई 1760 के बाद? 1760 के बाद में कैसी स्थिति हुई? भारतीय बुनकरों की समस्याएं, जो मतलब कपड़े बुनने वाले जो थे, है ना, प्रारंभिक उद्यमी। अब इस जल्दी से इसके है ना सही विकल्प निकालिए, इसके पूरे उत्तर लगा लीजिए स्टूडेंट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उनके उत्तर लगा लीजिए, सत्य सत्य का चयन कीजिए, इसके उत्तर लगाइए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, इसके उत्तर लगा लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके भी उत्तर लगा लीजिए। ठीक है, आपको पूरे उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, स्पिनिंग जेनी क्या है? फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? गुमास्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपलर से क्या आशय है? फुलर का क्या अर्थ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्डिंग से आप क्या समझते हैं? ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रकाशित किताब का चित्र नई सदी का उदय क्या दर्शाता है? आदि औद्योगिकरण किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारखाना पद्धति से व्यापारियों को क्या लाभ हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौदागर और व्यापारी नई तकनीक का उपयोग करने में क्यों हिचक रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्यात निर्यात व्यापार के नेटवर्क में भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी? लघुत्तरीय प्रश्न, कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता बुनकरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनचेस्टर से कपड़ा भारत आने के बाद बुनकरों के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? जॉबर किन्हें कहा जाता है? उत्पाद की पैकिंग पर लगा लेबल उत्पादकों को किस प्रकार मदद करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जमशेद जी, जी भोये, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, जे एन टाटा। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। और पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्नोत्तर। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर के गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इस पर टिप्पणी करना है, इसके बारे में लिखना है। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। पूर्व औद्योगिकरण से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? इंपॉर्टेंट है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे अध्याय 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। शिक्षकों के लिए निर्देश। इसमें शिक्षकों के लिए निर्देश हैं। प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, मुद्रण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, भारत में मुद्रण, प्रश्नोत्तर सत्र, सहायक सामग्री का उपयोग, समीक्षा, गृह कार्य, पाठ्य वस्तु। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। प्रिंट का मतलब ये होता है कि कागज पे प्रिंटिंग होना। कागज पे आप लोग जो प्रिंट देखते हैं, प्रिंट वाला कागज जो कंप्यूटर राइटिंग लिखी होती है पूरी, उसी की बात हो रही है। तो वो पहले कैसे कैसे स्टार्ट हुई, है ना। तो स्टूडेंट से पूरा पढ़ लीजिएगा, आपने अच्छे तरीके से इसे पढ़ भी लिया होगा पहले, आपको नॉलेज भी होगा। चलिए हम इसके है ना कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस की बात करते हैं। वीडियो को बीच बीच में रोक कर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। भारत में प्रिंट संस्कृति, ठीक है। इसके बाद में मुद्रण संस्कृति का भारत आना, कैसे प्रिंट वाली ये चीज़ें भारत में आई, है ना। तो इसे भी आप देख लेंगे। आगे चल के वीडियो में हर एक चैप्टर बनाऊंगा स्टूडेंट्स, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर एक चीज़। लेकिन अभी क्या है, आपको जल्दी से इसमें पूरे आंसर्स को देखना है। प्रिंट और प्रतिबंध, ठीक है।
चलिए इस अध्याय के आप सही विकल्प निकालिए और उसके पूरे आंसर लिख लीजिए। अब कुछ लोग स्टूडेंट बोलेंगे कि हम कहाँ से लगाएं, कहाँ से निकालें। कोई बात नहीं, अगर आपके पास में क्वेश्चन वाली मॉड्यूल वाली बुक नहीं है तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, इनके उत्तरों को लिख लीजिएगा। सत्य का चयन कीजिए। ये आपके 6 सत्य दिए हुए हैं, इनको लिख लीजिएगा आप। सही जोड़ी दी हुई है आपकी 2, इसमें आपके एक में 5 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एक वाक्य उत्तर लिखिए। तो पूरे आपके 14 ये क्वेश्चन के उत्तर दिए हुए हैं एक वाक्य में, तो इन्हें आप लिख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पांडुलिपियां क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचांग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोजिटर क्या है? चैप बुक से क्या आशय है? ठीक है। वेलम क्या है? प्लॉटेन क्या था? निरंकुशवाद से क्या आशय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशकों ने लोगों में किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या सीमाएं थीं? इंपॉर्टेंट। योहान गुटेनबर्ग कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल क्यों जाना पड़ा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इसके क्या कारण थे? मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। टिप्पणी लिखिए। गुटेनबर्ग प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। छपी किताब को लेकर इरस्मस के क्या विचार थे? वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था? इंपॉर्टेंट। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं के लिए क्या मतलब था? इंपॉर्टेंट। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता के लिए क्या मतलब था? 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सुधारक के लिए क्या मतलब था? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अध्याय 3, भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। शिक्षकों के लिए निर्देश, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उदाहरणों का उपयोग, प्रश्नोत्तर, वैश्विक सहायक सामग्री का उपयोग। ठीक है। गृह कार्य में क्या क्या देना है स्टूडेंट्स को? पाठ्य वस्तु। भूमंडलीकृत विश्व बनने में मदद देने वाले 3 कारक व्यापार, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आप जाते लोग, और पूंजी है। ठीक है। और देख लीजिए स्टूडेंट्स, 19वीं शताब्दी से शताब्दी के बाद दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कार्यों ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी, है ना। इसके बाद में ये सब पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। महत्वपूर्ण शब्दावली, वीटो, इस टॉपिक को पढ़ना है। आयात शुल्क क्या होता है? विनिमय दर क्या होती है? स्थिर विनिमय दर क्या होती है? लचीली विनिमय दर क्या होती है? वैश्वीकरण, कौड़ियों, कुटीर उद्योग, पूंजी का प्रवाह, सिल्क मार्ग, प्राथमिक उत्पाद, उपनिवेशवाद, कॉर्न लॉ, हौसे, गिरमिटिया मजदूर, व्यापार अधिशेष, हायर परवेज। महत्वपूर्ण तिथियां, 15वीं शताब्दी कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, 19वीं शताब्दी श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का आरंभ। ये महत्वपूर्ण तारीखें आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। इन तिथियों को क्या क्या हुआ था, ये पेपर में कई बार इनके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब इसके सही विकल्प के उत्तर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। रिक्त स्थान के उत्तर देख लीजिए। सत्य के उत्तर को भी भर लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए वाले उत्तर देख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर जो हैं इनको भी देख लीजिए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पुराना समुद्री व्यापार में भारत की सक्रियता कैसे ज्ञात होती है? रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को हर जगह कैसे बदल दिए? एक उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख
कीजिए। फिर है यूरोपियन अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है और अंग्रेजों द्वारा चीन को निर्यात की जाती है, इसका महत्व क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम चार्ज देशी खर्चे क्या थे? अच्छा क्वेश्चन है। महामंदी कब से कब तक हुई थी? महामंदी के लिए जिम्मेदार कोई एक कारक लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामंदी के दौरान भारतीय किसान अपने खर्चे कैसे पूरा करते थे? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यापार अधिवेश की परिभाषा दीजिए। भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता था? 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज किन फसलों के बारे में नहीं जानते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन था? इंपॉर्टेंट। चटनी म्यूजिक क्या था? शिकारी पुरी और नट्टू कोट्टई चेटियार कौन थे? हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन बढ़ाने के लिए किस नई पद्धति का उपयोग किया? हायर परचेज से क्या आशय है? वस्तुओं को खरीदने की वह व्यवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत किस्तों में चुकाता है ना, उसे हायर परचेज कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र किन देशों का संगठन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किन संस्थाओं को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। वीटो पावर से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनिमय दर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान के दौरान कौन से 3 प्रकार के प्रवाह थे? इंपॉर्टेंट है। हमारे खाद्य पदार्थ विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का किस प्रकार उदाहरण पेश करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न भी दिए हुए हैं। निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के कोई से 2 उदाहरण दें। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है ये। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हुई हैं। राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक और नेता के बारे में बताया है। प्रश्नोत्तर सत्र के बारे में बताया है। सहायक सामग्री का उपयोग बताया गया है। समीक्षा बताई गई है। गृह कार्य में क्या करवाना है वो दिया हुआ है। पाठ्य वस्तु देख लेते हैं। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। निरंकुशवाद ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूटोपिया, रोमानीवाद, जुंकर्स, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोपीय समाज की संरचना, उदारवादी राष्ट्रवाद, जॉल वेराइन, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं, नेपोलियन का शासनकाल क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूढ़िवाद, वियना कांग्रेस, गणतंत्र के बाद फ्रांस में, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इस पर अभी अभी क्वेश्चन बनेंगे, देखना आगे। बाल्कन समस्या, साम्राज्यवाद। अब आप इस चैप्टर के सही विकल्प के उत्तर लगा लीजिए। 4 दिए हुए हैं। रिक्त स्थान के उत्तर लगा लीजिए। 12 दिए हुए हैं। सत्य के उत्तर लगा लीजिए 10। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आपके 6 पॉइंट सही जोड़ी में दिए हुए हैं। सही जोड़ी के मिलान में आपके 5 पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसमें आपके 13 एक वाक्य में उत्तर लिखे हुए हैं। इनको आप वीडियो को रोक कर लिख लें।
अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर देखते हैं हम। जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, मैटरनिक ने बोला था ये। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? इंपॉर्टेंट है। जोसेफी मैसनी ने किन दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की? कब और किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? कैरोल कुरपिस्की का पोलैंड के संघर्ष में योगदान बताइए। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के दो बिंदुओं को लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मेनिया का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट। बाल्कन क्षेत्र में आने वाले प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। उदारवाद से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एले क्या था? ग्रिम बंधु कौन थे? लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? नेपोलियन संहिता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेडरिक सारियू कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काउंट कैमिलो दे काबुर कौन था? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रैंकफर्ट संसद। अब दो भाग हमारे पूरे हो गए हैं स्टूडेंट्स। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 स्टार्ट हो गया है, जिसका अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। सत्ता की साझेदारी, शिक्षकों के लिए निर्देश, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उदाहरणों का उपयोग, प्रश्नोत्तर सत्र, सहायक सामग्री का उपयोग, समीक्षा, गृह कार्य। समूह गतिविधियां क्या करवानी है? समूह चर्चा, भूमिका निभाना, परियोजना कार्य। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के आप उत्तर क्वेश्चंस निकालिए। अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो उसमें लगा लीजिए, और अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दूसरी वाली वीडियो में दे देता हूँ। सही विकल्प का चयन कीजिए। पूरे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर लगा लीजिए टिक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आप 6 आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन्हें लगा लीजिए। सतत दिए हुए हैं आपके 6, उन्हें उन्हें भर लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आपके 5 दिए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हें मिलाइए। एक वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं आपके पूरे कितने? 6, उन्हें मिला लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। गृह युद्ध क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह क्या है? संघीय सरकार किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेल्जियम ने अपने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता का समावेश करने के लिए क्या मुख्य तरीका अपनाया? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ लिखिए। श्रीलंकाई लोगों में अलगाव की भावना कैसे विकसित हुई? इंपॉर्टेंट। श्रीलंका में प्रचलित बहुसंख्यकवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार कैसे चुनी जाती है? इंपॉर्टेंट है। 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों ने क्या मांग की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका में लंबे समय तक रहने के बावजूद श्रीलंकाई तमिलों को अलगाव क्यों महसूस हुआ? श्रीलंका सरकार द्वारा सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाए गए किन्हीं 2 बहुसंख्यकवादी उपायों को लिखिए। बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन तरीके अपनाए हैं? इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना उनके स्थान, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान रखते हुए कीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना उनके स्थान, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान रखते हुए कीजिए। अध्याय 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। आप संघवाद, शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, प्रश्नोत्तर सत्र, सहायक सामग्री का उपयोग, समीक्षा, गृह कार्य और स्मरणीय बिंदु। तो इसे पढ़ लेते हैं। जिसमें राज्य और केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद में शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में होता है। भारतीय क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत और विविधताओं से परिपूर्ण राज्य हैं। ऐसे में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। संघात्मक शासन के लक्षण। समूह गतिविधियां कौन कौन सी हैं? आओ पता करें।
संघवाद के पक्ष व विपक्ष पर बहस, विशेष विषय का विश्लेषण। स्टूडेंट, इस पाठ के आप सही विकल्प, रिक्त स्थान, सतसत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर को लिख लीजिए। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भाषाई राज्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा नीति क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष भाषा तथा भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बनाई गई नीति भाषा नीति कहलाती है। ये भाषा नीति का उत्तर था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। पंचायत समिति गठन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। नगर निगम को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष लिखिए, इंपॉर्टेंट। संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। संघवाद के प्रकार समझाकर लिखिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला परिषद का गठन कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा के प्रमुख 3 कार्य लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को परिभाषित कीजिए। सन 1992 पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकात्मक शासन प्रणाली व संघीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। भारत में विकेंद्रीकरण को किस प्रकार लागू किया है? इसके महत्व को किन्हीं 4 बिंदुओं में लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज ने भारत में लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है? व्याख्या कीजिए। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम अध्याय 3 पर आ चुके हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो शिक्षकों के लिए निर्देश है ये। उसके बाद में महत्वपूर्ण अवधारणाएं पढ़ेंगे, उदाहरणों का उपयोग किस तरीके से करना है, प्रश्नोत्तर सत्र कैसे चालू करना है, सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करेंगे, है ना, समीक्षा कैसे होगी, गृह कार्य कैसे होंगे, समूह गतिविधियों में क्या क्या आएगा, निबंध लेखन करवाना है, नाटक मंचन करवाना है, पोस्टर बनवाना है, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता करवाना है। जो भी शिक्षक साथी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यह सब आप लोगों को करना है, आप लोग करवाते भी होंगे, है ना। उत्तरमाला में देख लीजिए, सही विकल्प के चयन के उत्तर लिख लीजिए स्टूडेंट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसके उत्तर लिख लीजिए। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। सत्य सत्य का चयन कीजिए, ये आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिख लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 5 क्वेश्चन है, उनके उत्तर लिखिए, आप मिला लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये आपके 14 दिए हुए हैं और ये 14 क्वेश्चनों के उत्तर आप लोग लिख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नारीवादी आंदोलन क्या है? इंपॉर्टेंट है। भारत में महिला व पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट। सांप्रदायिकता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीति में जाति का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन से प्रावधान है? इंपॉर्टेंट। महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी किस प्रकार दी जाती है? इंपॉर्टेंट। सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या प्रभाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? राजनीति में जाति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। समान नागरिक संहिता का क्या उद्देश्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समान वेतन अधिनियम का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक कानून क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। अब अध्याय 4, राजनीतिक दल। शिक्षकों के लिए निर्देश, प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं, उदाहरणों का उपयोग क्या है, प्रश्नोत्तर सत्र के बारे में, सहायक सामग्री कौन कौन सी उपयोग में लाई जा सकती है इस चैप्टर में, समीक्षा क्या क्या है, एंड गृह कार्य क्या क्या हैं, समूह गतिविधियाँ कौन कौन सी करवानी है, राजनीतिक दल की भूमिका पर चर्चा करवानी है, सूचना एकत्रित करना है, पक्ष व विपक्ष की भूमिका निभाना, साक्षात्कार विधि। उत्तरमाला में स्टूडेंट्स अब इस पार्ट के आप उत्तर क्वेश्चन निकालिए, है ना। अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे हमारे पास है ही नहीं, जो मॉडल तो कहाँ से निकालें? कोई बात नहीं, आपको दूसरी वीडियो दी जाएगी, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए, 4 आपके सही विकल्प दिए हुए हैं, उनके आंसर लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 4 क्वेश्चन है, उनके आंसर लगा लीजिए, भर लीजिए।
सत्य सत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक वाक्य में उत्तर हैं आपके कितने? 11, तो उन्हें भी लगा लीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। एक दलीय प्रणाली के कोई दो गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। दबाव समूह क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है। और चुनाव आयोग क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लघुत्तरीय प्रश्न, कोई राजनीतिक दल राज्य स्तर की पार्टी कैसे बनती है, लिखिए। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस प्रकार बनती है, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट। दल बदल कानून क्या है, इंपॉर्टेंट। राजनीतिक दल के प्रमुख 4 कार्यों को वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका को किन्हीं 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, मॉड्यूल में कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप यहाँ वहाँ देख के मॉड्यूल वाली बुक को तैयार करें, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और वही तो जितने भी पेपर आपके आए हैं वो सब मॉड्यूल वाली बुक से ही आए हैं। राजनीतिक दलों के लिए 4 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, किन्हीं 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अब अध्याय 5 में लोकतंत्र के परिणाम, शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उदाहरणों का उपयोग, प्रश्नोत्तर सत्र, सहायक सामग्री का उपयोग, समीक्षा, गृह कार्य। स्मरणीय बिंदु में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। लोकतंत्र में निर्णय नियम कानूनों के अनुसार लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि निर्णय लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, जानने का अधिकार जनता को है। इसके लिए प्रावधान होता है, जैसे भारत में सूचना का अधिकार। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता स्थापित होती है, क्योंकि सबको बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, परंतु आर्थिक असमानता बनी रहती है। लोकतंत्र के लिए सभी नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। समूह गतिविधियां कौन कौन सी कराई जाएंगी इस पार्ट में? न्यूज़पेपर के माध्यम में लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक देशों से जुड़ी सूचना एकत्रित कराना, वाद विवाद कराना, समूह चर्चा कराना, है ना, ग्रुप डिस्कशन। अब स्टूडेंट्स, अब सही विकल्प के उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपके 8 सही विकल्प हैं, उनके उत्तर देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के 10 उत्तर लगा लीजिए। सत्य असत्य का चयन कीजिए, इन्हें भर लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 10 ये हैं, इन्हें भर लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इन्हें भर लीजिए। पारदर्शिता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाबदेही सरकार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैध सरकार किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिक समानता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? बहुत सारे स्रोत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी का क्या अर्थ है, लिखिए, इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम क्या हैं, कोई 3 परिणाम लिखिए, इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी होती है, किन्हीं 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र किस प्रकार से वैध सरकार को जन्म देती है, कोई 4 तर्क लिखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर है, क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है, इंपॉर्टेंट है। अब अर्थशास्त्र का हम अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, अध्याय 2 स्टार्ट हो गया है, शायद इसके बाद में पहला स्टार्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, पाठ्यवस्तु। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जहां अर्थ से आशय धन संपत्ति अथवा मुद्रा से है, वही व्यवस्था से आशय कार्य प्रणाली से है। अर्थात आर्थिक क्रियाकलापों का व्यवस्थित अध्ययन अर्थव्यवस्था है। मतलब धन संपत्ति और मुद्रा का आर्थिक तरीके से व्यवस्थित करना, है ना, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत संबंधी एक सामाजिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है। चलिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, दोहरी गणना, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, जीडीपी का क्षेत्रकों में योगदान, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम
2005 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक में अंतर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, है ना, अपन बोलते हैं ना कई बार सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वैसी। सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। गतिविधि देखिए कौन कौन सी करवानी है इसमें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक पहचानना है ये। इस अध्याय के जो भी आपके उत्तर हैं उनको जल्दी से निकालिए और इनको भर लीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सत्य सत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन सभी उत्तरों को आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। निजी क्षेत्र से क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनरेगा के उद्देश्यों के लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष लिखिए। संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ लिखिए। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। ठीक है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, भारत में इसके मापन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आने की बहुत संभावना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। हम अध्याय 3 को देखते हैं, मुद्रा और साख। पाठ्य वस्तु, देश की आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का योगदान, औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण में अंतर, स्वयं सहायता समूह की जानकारी देना, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, करेंसी, चेक, प्लास्टिक मनी, यूपीआई। भारत में करेंसी, बैंकों में निक्षेप, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, इनको पढ़ना है। ऋण की शर्तें क्या क्या होती हैं, औपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या होते हैं, जैसे लोन वगैरह की बात हो रही है ये। स्वयं सहायता समूह कौन कौन से होते हैं, गतिविधि कौन कौन सी करवानी है इसमें, बैंकों की कार्य प्रणाली बतानी है आपको, है ना। तो ये सब गतिविधियां होना चाहिए स्कूल में, है ना। उत्तरमाला, जल्दी से इस चैप्टर के आप निकालिए सही विकल्प, फटाफट से टिक लगा लीजिए, ये दिए हुए हैं 7 आपके। फिर रिक्त स्थान भर लीजिए फटाफट से 6, फिर सरसत्व भर लीजिए 5, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उनको देख लीजिए, सही जोड़ी मिला लीजिए। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। मुद्रा से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवश्यकताओं के दोहरा संयोग से क्या आशय है। बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। चेक से क्या आशय है। ऋण की शर्तें किन्हें कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वयं सहायता समूह के कोई दो कार्य लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। मुद्रा से क्या अभिप्राय है, प्राचीन एवं आधुनिक मुद्रा के बारे में लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साख के मुख्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। स्वयं सहायता समूह किन चीजों के लिए ऋण देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के स्रोतों के बीच में अंतर लिखिए। बैंकों में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ्यवस्तु, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, एक से अधिक देशों में, तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, है ना। ये सब पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। विदेशी व्यापार, आयात व्यापार, निर्यात हेतु आयात, ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा। वैश्वीकरण, निवेश, विदेशी निवेश, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, उदारीकरण, व्यापार अवरोधक, विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में जरूर पढ़ना स्टूडेंट, बहुत सा टॉपिक है। WTO, है ना,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का उद्देश्य क्या होता है? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए। गतिविधि उत्तरमाला जल्दी से निकालिए इसकी। सही विकल्प हैं इसके 6, फटाफट से टिक लगा लीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं 5, उनको भर लीजिए। सत्य सत्य को भर लीजिए, 5 दिए हुए हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 5 भर लीजिए। एक वाक्य में उत्तर हैं आपके पूरे के पूरे 5 भर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न पे करते हैं डिस्कस। वैश्वीकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और विश्व व्यापार संगठन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण से उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित हुए? भारत की कुछ कंपनियों के नाम लिखिए जिन्हें वैश्वीकरण से फायदा हुआ, है ना। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों को क्या प्रभाव पड़ा है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। लघुत्तरीय प्रश्न। वैश्वीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार अपने उत्पादों का दूसरे देशों में प्रसार करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर की क्या उपयोगिता है? अध्याय 1 देखो, सबसे लास्ट में आया है विकास। ठीक है, पहले के अध्याय पहले आ चुके हैं। पाठ्य वस्तु, आर्थिक विकास की अवधारणा, विकास के लिए आय और अन्य मापदंड, विभिन्न देशों एवं राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन, विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है ना। गतिविधि, छात्रों को अपने आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर अन्य में जानकारी जुटाने के लिए कहें, है ना। तो ये सब गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। आस पास के पेड़ों की संख्या गिनें, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ जाते हैं, पेयजल कहाँ से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इस पार्ट के आप है ना निकालिए सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य सही जोड़ी। फटाफट से इनको भर लीजिए। पहले में आपके 9 सही विकल्प दिए हुए हैं, उन्हें भर लीजिए। रिक्त स्थान भर लीजिए आपके 10, सत्य सत्य लगा लीजिए 10 आपके पूरे। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, 5 आपके दिए हुए क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपके दिए हुए कितने? 12, इन्हें भर लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विकास का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या क्या हैं? केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? मानव विकास सूचकांक क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विदेशों की देशों की सूचना तुलना किस आधार पर की जाती है? भारत में कौन से राज्य प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं सबसे कम है? धारणीय विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, इसी के साथ में स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर आपके हो गए हैं समाप्त। आपने पूरे स्टूडेंट्स पूरे आंसर्स देखे, आपने लघु उत्तरीय क्वेश्चनों के आपने इंपॉर्टेंट देखे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के इंपॉर्टेंट देखे, दीर्घ उत्तरीय के देखे। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचता है, और अगर आपको ये समझ में आती है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। कई सारे ज़रूरतमंद छात्रों को इसकी ज़रूरत है, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप समर एजुकेशन वर्ल्ड पर इस वीडियो को आप देख रहे थे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे भी जब आप अगली क्लास में आ जाएंगे तो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी और कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। बहुत तैयारी आपकी अच्छी होती रहेगी। और समर इंग्लिश वर्ल्ड पे आपको इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ग्रामर के वीडियोस मिलते हैं और मॉड्यूल्स भी आपकी उसमें अपलोड की हुई हैं, उसे देख लीजिएगा। समर मैथ्स वर्ल्ड पे भी आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगी, है ना, उनके आंसर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और आने वाली क्लासों में आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो इन चैनल्स को आप भी सब्सक्राइब करिए और कई लोगों को बोलिए करने के लिए, क्योंकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और देख लीजिए लास्ट में थोड़े बहुत ये लिंक दिए हुए हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स।